तरक्की में हिंदुस्तान को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वजीर आजम का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब, कहते हैं तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी। पाकिस्तान में तरक्की की राह में रुकावटें डालने के लिए दिन रात साजिशें हो रही हैं। दहशतगर्द और खारजी ताकतें मुल्क को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही हैं। नवाज शरीफ का विजन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है। बिजली मजीद सस्ती करेंगे ताकि तिजारत को फायदा पहुंचे। वजीर आजम का राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा, चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत दंगल दुबई में सजने को तैयार। पाक भारत टीमें कल दुबई में आमने सामने होंगी। कौमी टीम की ट्रेनिंग, पाकिस्तानी शाहीन भारतीय सुरमाओं को दबोचने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान को इवेंट में रहने के लिए नाकाबिले शिकस्त रहना होगा। शायकीन क्रिकेट की नजरें घड़ियों पर जम गई। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला, पाक भारत टाकरे के लिए पाकिस्तानी प्लेइंग 11 फाइनल कर ली गई। फखर जमान की जगह इमामुल हक टीम में शामिल। जराए का कहना है उस्मान खान की शमूलियत मुतवक्के है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का रिकॉर्ड रिवायती हरीफ भारत पर हावी। मिनी वर्ल्ड कप कहलाए जाने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। दोनों टीमें अब तक 5 बार सफ़े आरा हुई। पाकिस्तान ने 3 बार भारत को धूल चटाई, 2 बार भारत ने कामयाबी हासिल की। पाक भारत मैच के लिए खिलाड़ियों का मोराल बुलंद करने की कोशिशें। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने मैच से कबल साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नजर से मदद तलब कर ली। मुदस्सिर नजर की दुबई में जारी ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात, कौमी खिलाड़ियों को अहम मशवरे दिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने खिलाड़ियों को मुश्किल हालात में परफॉर्म करने और दबाव का मुकाबला करने के हवाले से लेक्चर भी दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, 24 शख्सियात भी पाक भारत मैच देखने के लिए बेताब हैं। फनकारों ने अपनी अपनी फैमिली के हमरा बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने का इरादा कर लिया। फनकारों का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और भारत से शायकीन की बड़ी तादाद दुबई पहुंच गई। शायकीन अपनी अपनी टीम की जीत के लिए दुआ को। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान पाक भारत मैच देखने के लिए पुरजोश। कहा कि कल चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। इंशाअल्लाह कल खुद भी मैच देखूंगा। कौमी टीम की जीत के लिए दुआ गो है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी कौमी टीम की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत क्रिकेट मैच का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। 24 न्यूज और भारत के जी न्यूज पर दोनों मुल्कों के तजियाकारों का क्रिकेट टाकरा, दोनों तरफ से जानदार तबसरे। लाहौर कजाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला टाकरा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने। इंग्लैंड की 2 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की समाअत, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तोसी कर दी। केस के तफ्तीशी अफसर की जानिब से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। मुलजिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम शराज की बहन की जानिब से मुलाकात की इजाजत देने की दरख्वास्त वापस कर दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस में वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्के। सदर और वजीर आजम की मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। सदर ममलिकत कल लाहौर रेस क्लब में होने वाली डर्बी रेस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। अब आज एक खबर चल रही है कि कल आपको चीफ जस्टिस साहब ने मशवरा दिया है कि आप सिस्टम के अंदर ही रह के चलें और बाइकाट ना करें। जहाँ तक आप बाकी तो ये आपकी बात दुरुस्त है। चीफ जस्टिस साहब ने कल हमारी मुलाकात हुई थी और चीफ जस्टिस साहब के सामने आल्दो हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हमारी चार्जशीट बड़ी लंबी है, लेकिन अदलिया से भी हम कोई ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि हमने अदालत के सामने जब चीफ जस्टिस के सामने मुलाकात हमारी हुई है तो अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है।
चीफ जस्टिस का पीटीआई को सिस्टम में रहने और बाइकआउट न करने का मशवरा, बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। हमने खुले दिल के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे, चाहते थे मुज़ाकरात से हल निकले, मगर हुकूमत ने सीरियस नहीं लिया और जल्दबाजी की। महंगाई में कमी और मईशत तरक्की कर रही है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, हम फितना फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते, सिर्फ तरक्की के बयानिए पर यकीन रखते हैं। मुल्क को तबाह करने वाले आज हमसे सवाल कर रहे हैं। इंतशारियों 4.5 साल के दौरान मुल्क को तबाह करके रख दिया। ऐसा बजट बनाएंगे कि किसी को हैरानगी ना हो बल्कि एतमाद हासिल हो। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, करप्शन को ख़त्म करेंगे, सबको टैक्स देना होगा, टैक्स देंगे तो फिर ही मुल्क तरक्की करेगा। हम टैक्स नहीं देंगे तो हालात बेहतर नहीं हो पाएंगे। ज़रा इनकम टैक्स पहली बार इस मुल्क में लगने जा रहा है, यही रिफॉर्म्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरान दौर में भर्ती मुलाजमीन को बरतरफ करने का हुक्म। सूबाई हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम सरकारी महकमों और इदारों के सरबराहान को मुरासला भेज दिया। मुरासले के मुताबिक निगरान दौर में भर्ती तमाम सरकारी मुलाजमीन को कानून के मुताबिक फारिग किया जाए। कानून तमाम सरकारी महकमों और इदारों में 22 जनवरी 2023 से 29 फरवरी 2024 तक भर्ती सरकारी मुलाजमीन पर लागू होगा। मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के केसेस में इजाफा, लाड़काना से रवा साल का पोलियो का एक और केस सामने आ गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक रवा साल पोलियो का तीसरा केस रिपोर्ट हुआ। अमरीकी सदर की फलस्तीनियों की गजा से बेदखली की तजवीज़, अरब रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में गजा के मुस्तकबिल और बहाली से मुतल्लिक अरब ममालिक का इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में 7 अरब ममालिक के इजलास की मेजबानी की। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का 7वां मरहला, 6 इजरायली कैदियों को रिहा कर दिया गया। 2 इजरायली कैदियों में रफा में, जबकि 4 को नसीरात में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। बदले में इजरायली जेलों से 602 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने वजारत दिफा पर कुल्हाड़ी चला दी। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया गया। अमरीका में जनरल चार्ल्स ब्राउन फाइटर पायलट की हैसियत से तारीख साज ओहदेदार समझे जाते हैं। लाहौर में लेक सिटी पाकिस्तान डर्बी रेस की तैयारियां मुकम्मल। डर्बी रेस 23 मार्च को रेस क्लब में होगी। जीतने वाले जॉकी को 1 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी। लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा रोज मुख्तलिफ धुनों पर पेश किए जाने वाली कौमी तराने से तकरीब का आगाज। 150 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की फेस्टिवल में शिरकत। अल्फाज को जाहो जलाल बख्शने वाले शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी को बिछड़े 43 बरस बीत गए। तहरीक जद्दोजहद आज़ादी में नुमायां किरदार अदा किया। जोश 22 फरवरी 1982 को इस जहाने फानी से कूच कर गए। उर्दू अदब के मारूफ शायर अतर नफीस का यौम पैदाइश 22 फरवरी 1933 को हिंदुस्तान के जिला आगरा में पैदा हुए। अतर नफीस ने मुनफरिद लबो लहजे और दिल नशीन असलूब से हम असर शोरा के दरमियान अपनी अलग पहचान बनाई। और दूर दराज इलाकों में सबको हंसाने वाला जोकर दहशत की अलामत बन गया। हॉरर फिल्म क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को दहशत फैलाएगी।